सर मेरा एक डाउट था कि जो सफिशिएंसी और मिनिमल सफिशिएंसी होती है ना, तो उनमें ऐसा मतलब डिफरेंस क्या है कि हम ज्यादा मिनिमल सफिशिएंसी को चुनते हैं ओवर सफिशिएंसी। हाँ, मिनिमल सफिशिएंट ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप। क्या वो होता है डेफिनेशन कि मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये होता है ना। यस सर। हाँ, मतलब डाटा ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, एक मतलब उस पे पूरा अननेसरी इन्फॉर्मेशन सारे खत्म हो जाते हैं, समझ लो मिनिमल सफिशिएंट में। ये है, मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट एस्टिमेटर, काइंड ऑफ इंटरसेक्शन समझ लो, है ना वैसा। तो मिनिमल सफिशिएंट के साथ वर्क करना बेटर है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट समझ लो है देन जस्ट सफिशिएंट। हालांकि वो भी सफिशिएंट ही है, बट फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट एस्टिमेटर मिनिमल सफिशिएंट होगा। बाकी चेक करना तो आता होगा, तो एग्जाम में तो मेनली चेक करना आता है हाँ कि सर। मिनिमल सफिशिएंट है कि नहीं है ना। तो आपको वो चेक यस करना सर। आता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इन एक्स अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन इन वाई दैट शुड बी फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, देन वी से टी इज द मिनिमल सफिशिएंट। तो पहले सफिशिएंट चेक करना है, बाद में मिनिमल सफिशिएंट चेक कर लेना है। सर मिनिमल इम्प्लाइज सफिशिएंसी बट कन्वर्शन है ना इसका। हाँ, अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मिनिमल सफिशिएंट सफिशिएंट होता है, हाँ। सफिशिएंट मे नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट, एग्जैक्टली। मतलब मिनिमल सफिशिएंट सफिशिएंट तो होगा ही, बट सफिशिएंट एस्टिमेटर मे नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट, यस। ठीक है ना। तो मिनिमल सफिशिएंट है तो ये सफिशिएंट होगा, बट सफिशिएंट सफिशिएंट मे नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट। सर तो इसको काउंटर एग्जांपल के लिए हम फुल सैंपल बोल सकते हैं कि वो पूरा सैंपल सफिशिएंट है, बट उसका हाँ, डायमेंशन ज्यादा है तो। मिनिमल सफिशिएंट नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ये भी चल जाएगा। हाँ, सही है, इस तरह सही है। और सर जो एंसिलरी होती है उसका मतलब यूज क्या है एज सच, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया लेकिन उसका यूज क्या विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टैटिस्टिक्स। हाँ, एंसिलरी तो ये हो गया कि भाई ऐसा स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड ना करे, यही ना। तो मेनली यहाँ पे तो यही यूज है कि तुम इंडिपेंडेंस कई बार दिखा देते हैं हम, है ना, बस उस थ्योरम की हेल्प से। बाकी और क्या यूज है तो वो तो देखना पड़ेगा। कि यहाँ पे तो जैम गेट लेवल पे तो मेनली जो काम है वो वही वसूस थ्योरम तक ही है। या तो आपसे पूछ लेगा एंसिलरी है कि नहीं है, फिर बाद में जरूरत पड़ सकता है वसूस थ्योरम में। उससे ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, इससे ज़्यादा इसका मतलब कोई वो पढ़ना नहीं है आगे। लेकिन वैसे यूज़ तो है ही आगे। तुम्हें मतलब जब डेटा एनालिसिस ये सब करोगे तो उस तरह से कुछ इन्फरेंस मिलेगा। बट पता नहीं, मुझे भी अभी तो जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करो कि इनफ है। मतलब जो अभी चीज़ों को मेनली थ्योरेटिकली आपको समझना है, जो सिलेबस का पार्ट है ना जैम गेट नेट का, तो उसमें चीज़ों को मैथमेटिकली समझना है। क्योंकि हम उसे रियल लाइफ एप्लीकेशन सेंस में ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा, है ना, डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो थ्योरेटिकली आपको अगर समझ आ रहा है डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एनसिलरी का एक तो डेफिनेशन पता ही है, यूज़ वही उसके टर्म में है, बसूस थ्योरम के टर्म में है कि एनसिलरी एस्टिमेटर जो है या स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिपेंडेंट होगा कंप्लीट सफिशिएंट से, यही है। तो यही मेनली इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली, तो वहाँ पे ही है। बाकी और आगे यहाँ पे तो एप्लीकेशन नहीं है जो कि इस लेवल पे। आगे होगा तो देखना पड़ेगा आगे क्या क्या है। वैसे तो रिसर्च तुम पेपर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत यूज़ है इसका, बहुत कुछ नया नया निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब वो एक रिसर्च लाइक ओपन चीज़ है, तुम नई नई चीज़ें ढूंढते हो। अब जिसको जो यूज़फुल है वो उसको यूज़ करता है, नहीं तो अपना इरेलीवेंट पड़ा हुआ है, वैसा है। तो वो तो डिपेंड करेगा आगे किसके यूज़ का है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा क्या है। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप शायद जानते भी हो। ठीक। ओके।